हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम अभी एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन पेपर देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए, जो सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसके लिए जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुआ है कल ही हुआ है 16 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हुआ है। तो आप लोगों ने ही इसके जो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो शेयर किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, ये मैंने एज ए वन लाइनर यहाँ पे लिख लिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास इनके ऑप्शंस नहीं है, कौन कौन से ऑप्शंस आए थे, आपने जिस हिसाब से शेयर किया है उस हिसाब से मैं ये वीडियो आप लोग आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो इनको देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए। देखिए, बिल्कुल इजी पेपर है। अगर आपने फार्मा एमसीक्यू चैनल से तैयारी की है तो ये क्वेश्चन बहुत बार जो है मैंने बहुत बार आपको कराए हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस इसमें आ रखे हैं। ओके, तो देखते हैं किस टाइप के क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, देखिए, इसमें फर्स्ट है, इसमें जो ये सफदरजंग हॉस्पिटल है ना, इसमें जो ये एग्ज़ाम हुआ है इसमें 13 वैकेंसी थी। ठीक है, उनके लिए जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। देखिए, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन टेरेटोजेनिसिटी पे था। देखिए, टेरेटोजेनिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, टेरेटोजेनिसिटी होती क्या है, शायद इसका ना टेरेटोजेनिसिटी की डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, जो कोई ड्रग होती है फिटस में एबनॉर्मेलिटी कोज कराती है, उसको क्या बोलते हैं, टेरेटोजेनिसिटी बोलते हैं। जैसे बहुत सी ड्रग होती हैं जो टेरेटोजेनिक होती है, जैसे थैलिडोमाइड का आपने पढ़ा है। थैलिडोमाइड जो है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, थैलिडोमाइड का टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, फोकोमीलिया कोज करा देता है। थैलिडोमाइड क्या करा देता है, फोकोमीलिया, है ना। थैलिडोमाइड का टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमीलिया कोज करा देता है। फोकोमीलिया मतलब क्या होता है, इसमें सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। और जैसे वॉरफेरिन होता है, ये भी टेरेटोजेनिक होता है। फेनिटोइन हो गया, वाल्प्रोइक एसिड होता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, बहुत सारी ड्रग्स जो टेरेटोजेनिक होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था इसकी टेरेटोजेनिसिटी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, बाकी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था अश्वगंधा। अश्वगंधा के ऊपर क्वेश्चन था, अश्वगंधा का सोर्स पूछा हुआ था। देखिए, अश्वगंधा का मैं आपको सारे बता देती हूँ। जो अश्वगंधा होता है ये किस में आता है, स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आता है। ठीक है, जो अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं आप उसमें एक स्टीरोडल अल्कलॉइड्स आते हैं। तो स्टीरोडल अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें हम तीन ड्रग्स आती है इसमें स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में। देखिए, इसमें एक तो आती है अश्वगंधा आती है, और एक होती है विराट्रम आती है, कुर्ची आती है ना। अश्वगंधा आती है और एक विराट्रम और एक कुर्ची, ये तीन ड्रग आती है किसमें, स्टीरोडल जो आपके अल्कलॉइड्स होते हैं। तो उसमें आपका अश्वगंधा का सोर्स होता है विदानिया सोमनीफेरा। क्या होता है, विदानिया सोमनीफेरा इसका सोर्स होता है। और सोलनेसी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आता है विदानीन, सोर्स से ही इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विदानीन होता है, सोमनीफेरिन होता है, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और अश्वगंधा का सिनोनिम जो होता है इसको विदानिया रूट भी बोलते हैं, विंटर चेरी इसका सिनोनिम होता है। तो ये सब बातें हैं अश्वगंधा के बारे में। अब आप देख लेना आपका क्या क्वेश्चन था और आप क्या करके आए हैं। ओके, तो अश्वगंधा का सोर्स अगर था तो विदानिया सोमनीफेरा, बिल्कुल सिंपल है, सोलनेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट रोवोल्फिया के ऊपर क्वेश्चन था, रोवोल्फिया सरपेंटाइना के ऊपर। देखिए, रोवोल्फिया जो होता है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आप लोग पढ़ते हैं, इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया का सोर्स रोवोल्फिया सरपेंटाइना होता है, एपोसाइनेसी रोवोल्फिया की फैमिली होती है। रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। रिजर्पिन जो होता है ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है। क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव। देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव बोल दीजिए या फिर हाइपोटेंसिव बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, आप लोगों में कई तो बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव या हाइपोटेंसिव एक ही बात होती है। ट्रांसक्यूलाइजर होता है और एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन। ठीक है, तो रोवोल्फिया के ऊपर आप देख लेना आप किस टाइप से क्वेश्चन था। रोवोल्फिया का एक क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन देखिए रिजर्पिन वाला तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि रिजर्पिन जो होता है ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, किस में प्रेजेंट होता है। कई बार किसी मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे, रिजर्पिन वाला क्वेश्चन आता ही आता है। रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, इंडोल अल्कलॉइड्स होता है, ध्यान रखना है एक ऊपर। ठीक है, जिंजर का जो है सोर्स आपको पता ही है, जिंजर का सोर्स क्या होता है, इसका होता है जिंजीबर ऑफिसिनेल, इसका सोर्स होता है जिंजीबरेसी, जिंजर की फैमिली। जिंजर मतलब अदरक जो है, इसका जो सोर्स होता है राइजोम्स ऑफ जिंजीबर ऑफिसिनेल और जिंजीबरेसी इसकी फैमिली होती है ना। तो इसके ऊपर किस टाइप से क्वेश्चन था आई थिंक देख लेना आप लोग। इसके अंदर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जिंजीबरीन जिंजीरोल होते हैं,
है ना। और ये जो है क्या होता है, इसके जो यूज़ होते हैं उसमें जो ये कार्मिनेटिव होता है, जिंजर क्या है, कार्मिनेटिव होता है, एरोमेटिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी किस में आता है? देखिए एम्फोटेरेसिन बी जो आप जब एंटी फंगल ड्रग पढ़ते हैं उसमें मैं आपको देखिए कितनी बार क्लासिफिकेशन रिवाइज कराती हूँ, है ना। देखिए एम्फोटेरेसिन बी आता है जो एंटी फंगल ड्रग में सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होती है, एंटीबायोटिक में हम पढ़ते हैं एक तो पोलीइन एंटीबायोटिक आती है। पोलीइन एंटीबायोटिक में आपका आता है एम्फोटेरेसिन बी आता है, निस्टैटिन, हामायसिन, नेटामायसिन जिसको पाइमेरिसिन भी बोलते हैं, और एक हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान्स में आपका ग्रीसियोफल्विन आता है। तो ये सब आपकी एंटीबायोटिक होती है। अब आप देख लेना क्वेश्चन क्या था कि एम्फोटेरेसिन बी क्या है, सिंपल पूछा हुआ था, तो ये एंटी फंगल ड्रग में आती है और ये एक एंटीबायोटिक होती है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इप्सम सोल्ट। देखिए ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन, और इप्सम सोल्ट का क्वेश्चन बहुत बार आता है। इप्सम सोल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको इप्सम सोल्ट बोलते हैं। एक होता है सोडियम सल्फेट जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल सोल्ट बोलते हैं। एक होता है रोचेले सोल्ट जो होता है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, रोचेले सोल्ट होता है। ओके, तो इप्सम सोल्ट हो गया आपका क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट था एमटीपी एक्ट। देखिए एक्ट और उनके ईयर तो इंपॉर्टेंट है, तो शेड्यूल्स के ऊपर, और एक एक्ट और उनके ईयर्स के ऊपर। जो फोरेंसिक फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछते ही पूछते, एक तो एक्ट और उनके ईयर हो गया, और एक आपका होता है शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपके देखिए इसमें एमटीपी एक्ट पूछा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो ये एक्ट आया था, इसके जो एमटीपी एक्ट है ये पास हुआ था 1971 में, और इसके रूल्स आते हैं 1975 में। ठीक है, फार्मेसी एक्ट जो है, फार्मेसी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। फार्मेसी एक्ट बिल्कुल सिंपल है, 1948 है फार्मेसी एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लेटलेट्स के ऊपर। देखिए प्लेटलेट्स जो है इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और इनका काउंट अगर डिक्रीज होता है प्लेटलेट्स का तो उसको बोलते थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट्स इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स को, और इनका काउंट डिक्रीज होगा उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे। और ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड की क्लोटिंग कराती है। क्या कराती है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट का फंक्शन अगर पूछा था तो क्या करेंगी, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। ओके, और एक प्लेटलेट्स की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता प्लेटलेट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया। तो ये CDSCO होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो ये ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया है, CDSCO। नेक्स्ट आइसोनियाजिड, ये मतलब इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था कि विटामिन B6 जो है जिसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं, तो ये कौन सी मतलब कि ड्रग के साथ देते हैं, इस टाइप से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होगा। आप देख लेना क्या क्वेश्चन था। देखिए तो जो विटामिन B6 है ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। आइसोनियाजिड जो होती है ना ये जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है, और फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपकी आइसोनियाजिड आती है। देखिए कौन कौन सी ड्रग होती है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है, रिवाइज कीजिए। रिफाम्पिसिन होती है, आइसोनियाजिड होती है, इथेम्बिटोल होती है, पायराजिनामाइड होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन होती है ना। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, मतलब कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो इसीलिए जब आइसोनियाजिड किसी पेशेंट्स को देते हैं तो साथ में विटामिन B6 भी देते हैं। ओके, जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं। तो अभी आप देख लेना क्वेश्चन आपका क्या था, मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है हैमर मिल के ऊपर क्वेश्चन था। देखिए हैमर मिल का अगर प्रिंसिपल पूछा है तो हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट, है ना। साइज रिडक्शन के आप डिफरेंट मिल्स पढ़ते हैं, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल होता है, डिसइंटीग्रेटर होता है, रोलर मिल होता है। तो हैमर मिल अगर पूछा है इसका प्रिंसिपल तो इम्पैक्ट होता है, बाकी किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंपल आपका है साइज रिडक्शन के लिए होती है ये। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड डिस्पर्जन को क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं ना, इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायरल डिजीज कौन सी है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कौन सी है जो बैक्टीरियल डिजीज होती है, कौन सी वायरल डिजीज होती है ना, मतलब कि जिनका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है वो वायरल डिजीज होगी। जैसे आपकी पोलियो हो गई, हिपेटाइटिस हो गई, है ना, इन्फ्लुएंजा हो जाएगी, और आपका इसमें इन्फ्लुएंजा आ गया, रेबीज़ आ जाएगा, और एड्स आ जाएगा,
और भी है, मीजल्स हैं, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, तो इसमें देख लेना आपका क्या ऑप्शन था। नेक्स्ट हिपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हिपेटाइटिस। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है बैलेंसिंग पार्ट इन ईयर, ईयर का बैलेंसिंग पार्ट कौन सा, देखिए जो इनर ईयर होता है उसके दो मेन पार्ट होता है, कोक्लिया होता है, ठीक है, और एक होता है वेस्टिबुलर सिस्टम। कोक्लिया जो है हियरिंग से रिलेटेड होता है, मतलब कि हियरिंग जो होती है उसके लिए होता है, और जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो क्या करता है, बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है। तो आपका इसमें वेस्टिबुलर सिस्टम अगर दिया हुआ था तो आप देख लेना। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो ये पिट्यूटरी के हार्मोन तो मैं आपको कितनी वीडियो में बताते थे। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, देखिए पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं, मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन होता है ACTH, एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और आपका FSH होता है, LH होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये, और कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन होता है। तो ये सारे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उससे जो है आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सीक्रेट होते हैं, है ना। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है ये कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। तो अभी आप देख लेना आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ था। नेक्स्ट है परनीशियस एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन था। देखिए जो एक तो देखिए परनीशियस एनीमिया होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, और अभी आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर विटामिन B12 है तो विटामिन B12 भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है ड्रग इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में जो है प्रोप्रेनोलोल को यूज करते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा बीटा ब्लॉकर होता है जो माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं, वो होता है प्रोप्रेनोलोल। नेक्स्ट प्रोमिथाजिन के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो प्रोमिथाजिन किस में आता है ये आपने बताना था। तो प्रोमिथाजिन जो है आपका किस में आता है, एंटी एमिटिक ड्रग आप लोग पढ़ते हैं ना, उसमें आपका प्रोमिथाजिन आता है। किस में आता है, जो एंटी एमिटिक ड्रग पढ़ते हैं, एंटी एमिटिक में आपके देखिए जो क्लासिफिकेशन आप लोग देते हैं, तो एक होता है H1 एंटी हिस्टामिनिक जिनको एज एंटी एमिटिक यूज करते हैं, ओके। H1 एंटी हिस्टामिनिक्स होती है जो एज एंटी एमिटिक यूज होती है, उसमें आपका प्रोमिथाजिन आता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ड्रग आती है, प्रोमिथाजिन आता है, इसमें डाइफिनहाइड्रामिन भी आता है, डाइमिनहाइड्रेनेट आता है, डोक्साइलामीन आता है, साइक्लिजीन आता है, मिक्लोजीन आता है, सिनेरिजीन आता है। तो आपका ऑप्शन में आपको प्रोमिथाजिन देता है। प्रोमिथाजिन क्या है, ये एंटी एमिटिक होता है। ब्लड का pH बिल्कुल सिंपल 7.4 होता है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन कौन सी आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटीन आती है, ठीक है, एमिकैसिन, सिसोमिसिन। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन था। एमिनोग्लाइकोसाइड 3 एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दी हुई थी, एक अलग एंटीबायोटिक थी। तो पूछा था कि ऑल आर एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको वो जो अलग थी वो बतानी थी कौन सी थी, ठीक है। तो आपको पता है एमिनो, सिंपल है ये तो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब अगर हमने कोलॉजी पढ़ी है तो ये इस टाइप की क्लासिफिकेशन तो हमें आते ही हैं, ठीक है। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में अगर आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, है ना। बाकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो है वो कौन सी होती है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सेंड किए थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। इससे हुआ क्या है, आप लोगों का भी थोड़ा बहुत रिविजन हो गया, ठीक है, और आपको पता भी लग गया कि जैसे फार्मासिस्ट एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट ही पेपर हुआ, इसमें देखिए क्वेश्चन जो हैं वही क्वेश्चन है जो मैंने चैनल पे कराए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कितने क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं, ओके। तो इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।